नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी जिसका शीर्षक है मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी जिसमें वे बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की है, तभी तो हमें अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनी और उन दोनों को 1-1 बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाना, तब मैं निर्णय करूंगा कि इसका ज्यादा धन किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। नकुल वैसी की वैसी बोरी लेकर मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी तुम्हारी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी बहुत अच्छी हुई। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और कर्म दोनों पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल द यंग इंस्पिरेशन सोर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।